एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रसंग रखने का कोशिश करूंगा जिससे मेरी ये कोरोना की मेरी तीसरी कविता है। क्रमानुसार अभी 2 दिन पहले भी मैंने एक पोस्ट डाला था कि हमारे देश की व्यवस्थाओं का क्या हाल है और हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे को मनोबल नहीं गिराना चाहिए। इस वक्त मनोबल गिरा तो हम सब गए। एक छोटा सा प्रयास, एक प्रसंग मेरे सामने आया कि एक गाड़ी में, ट्रेन में कोई यात्री सफर कर रहे थे और एक संत भी थे और कोई सेठ भी वहां पर बैठे हुए थे। संत ने बोला कि आपको मैं एक ऐसी विद्या देता हूं कि आप यहां से धन जो है ना स्वर्गलोक में लेके जा सकते हैं। तो सेठ पैसे वाला आदमी था, उसके मन में हुआ कि भी ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा धन ऊपर स्वर्गलोक में जाए। स्वर्गलोक में तो मृत्यु उपरांत जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा कमाया हुआ धन भी वहां पर जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सेठ ने उसको एक युक्ति बताई, कान में उसको युक्ति बताई और सेठ को वो समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा वो भारत के कौन कौन से सेठ थे जिन्होंने उस युक्ति का पालन किया और आज कोरोना में वो हिम्मत दिखा रहे हैं। और वो हिम्मत हम भी दिखाएंगे जिससे हमारा यहाँ का कमाया हुआ धन स्वर्गलोक में जाए। मृत्यु तो होनी है, निश्चित है। ये कोरोना से भी मर रहे हैं, नेचुरल डेथ भी होंगी, भविष्य में इसके ऊपर यात्रा होगी। पहले 2 पंक्ति आप सुन लीजिए कि कर्म का फल पलट कर हमको मिलता है। ये तो सब जानते हैं, कर्म का फल पलट कर हमको मिलता है। जिस तरक्की के लिए वृक्षों को तूने काटा है, उस वृक्षों की कमी से पड़ा चारों ओर सन्नाटा है। फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी को हमने पाया है, जिसने भारत के अस्पतालों को चरमराया है। अभी भी राजनेता राजनीति से बाज नहीं आ रहे, टीवी पर डिबेट करने जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाओं को चकनाचूर करके हम भारतीयों को इस कोरोना के तीसरे म्यूटेंट के मुंह में है डाला। अब जो तीसरा म्यूटेंट है वो बहुत खतरनाक है। भारतीयों को तीसरे म्यूटेंट के मुंह में है डाला। गगनदास क्या करता है? गगनदास करता है उदार आत्माओं से एक गुहार। जंगे मैदान में हम आ बैठे तो भारत को विजयी बनाएंगे। इस कोरोना काल में दृढ़ता से कदम आगे बढ़ाकर उद्योगपतियों को सेवा की तरफ ले जाएंगे। हमारा भविष्य तो गुरु लिख के थे प्यारो, हमने अपने खून देकर भी भारत को सींचा है। भारत को सींचा है। आओ अभी भी हाथ मिलाएं हम, कोरोना से भारत को मुक्त कराएं हम। भगत सिंह तो ना बन पाए थे, पर गुरु गोविंद सिंह का सिंह बन जाएंगे। अब देख लीजिए, भगत सिंह तो ना बन पाए थे, पर गुरु गोविंद सिंह का सिंह बन जाएंगे। उसके सिंहनाद से कोरोना को भारत से हम भगाएंगे। उसके सिंहनाद से भारत को कोरोना मुक्त हम कराएंगे। भारत की भूमि को तो ब्रह्म ज्ञानियों ने सींचा है, एक एक ऐसे योद्धा का साथ निभाएंगे। अभी भी राजनेता राजनीति से दूर हो जाएं, तो शास्त्र नीति से उनके हृदय में चाणक्य नीति का उद्घोष करते जाएंगे। आप देख लीजिए, शास्त्र नीति से उनके हृदय में चाणक्य नीति का उद्घोष करते जाएंगे। नहीं तो आने वाला योद्धा भारत को तो विश्व गुरु बनाएगा, पर इन राजनेताओं की नीच पाठशाला का वो अंत करता जाएगा। अब आप देख लीजिए, मैं आपके सामने एक प्रसंग जो पहले छोड़ा था मैंने कि एक सेठ ने सीखा, उसके कान में वचन पड़े। वो वचन क्या थे? वो सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला, वो सेठ का नाम था रतन टाटा। उसको क्या मिल गया? उसने सीखा, उस संत से बोला कि जी आपका जो कमाया हुआ धन ऊपर स्वर्गलोक में कैसे जा सकता है। उसको फट समझ में आ गया और उसके ऊपर उसने सदैव कार्य किया और अभी भी वो कार्य कर रहा है। आप देख लीजिए कि अभी उन्होंने ऑक्सीजन के लिए अपना दिल खोला कि ये मैं सब कुछ करने जा रहा हूँ, और भी अभी काम उनके चल रहे हैं कोरोना काल में। सेठ को क्या पता चला उस संत से?
बोले आप महाराज यहाँ से अगर तो अमेरिका जाना हो तो आप करेंसी कैसे करते हैं? बोले हमारा इंडियन रुपीस को हम कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में। बोले ठीक है साहब। तो बोले आपको इंग्लैंड जाना हो तो कहते हैं हम पाउंड में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहां पर जाके उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये करेंसी वहां पर नहीं चलती। ऐसी हमारी यूए की करेंसी है, उसको कन्वर्ट करते हैं, या जनसमूह में जहां पर भी कंट्रीज के जैसे जैसे दिनार है, किसी का कुछ है, तो उसको कन्वर्ट करके हम वहां पर जाते हैं, तो वो करेंसी कन्वर्ट करके हमारे उपयोग में आ सकती है, दूसरी करेंसी नहीं है। तो सेठ मान गया। तो बोले फिर मेरे को स्वर्ग लोक की आप बताइए कि यहाँ का पैसा स्वर्ग में कैसे जाए? वो बोले कितना आसान है ये, यहाँ पर आप पुण्य कमाएंगे, यहाँ पर जो भी आपके पास सुख सुविधा या धन संपदा आपके पास में पड़ी है उसको बांट दीजिए समाज में। उसको बांटेंगे तो वो कन्वर्ट करके आपको स्वर्ग लोक पर ले जाने की यात्रा है। वो पैसा आपको कन्वर्ट करके आपका पुण्य में आ जाएंगे, उसकी करेंसी पुण्य है। तो ऐसे सेठों को समझ में आया। उन सेठों के क्या क्या नाम है? अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, अक्षय कुमार, जिन्होंने कोरोना काल में कैसे मदद की होगी, और सलमान खान, सोनू सूद, और हमारे सिख बंधु। कुछ लोगों के नाम अगर जो मुझे नहीं भी याद है या नहीं भी पता है, तो उनका भी वहां पर स्वर्ग लोक के लिए पुण्य उनका जमा हो गया और वो यहाँ का पैसा कन्वर्ट करके ऊपर लेके जा सकते हैं, वो अधिकारी बन गए। अभी मुकेश अंबानी, मैं आह्वान करता हूं CII को, फिक्की को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस को, क्रिकेट एसोसिएशंस को, और जितने भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जिनके पास धन की अपार संपदा है, वो अपना दिल खोलकर इस दान को आगे बढ़ा दें। चाहे वो किसी स्तर पर काम करें, किसी स्टेट लेवल पर काम करें, वहां पर भी उनकी उपयोगिता है, सेंट्रल लेवल पर काम करें, वहां पर भी उनकी उपयोगिता है। जो लोग उसमें चूक कर गए हैं वो देरी मत करें, क्योंकि स्वर्ग लोक के लिए ये यात्रा खुल गई है। जैसे कहते हैं ना, लाइनें खुल गई हैं ऑनलाइन, आप इसमें कार्य करो और आपको कन्वर्शन हो जाएगा। ऐसे ही कोरोना काल में आपको दोबारा कभी ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। और अभी भी आप अपने हाथ को पीछे मत कीजिए, क्योंकि इन्हीं भारतीयों की वजह से आप इतने ऊपर पहुंचे हैं। जिन लोगों ने पहले हिम्मत दिखाई, शाबाशी है। जिन लोगों के नाम हमें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, शाबाशी उनको भी है। लेकिन जो लोग चूक कर गए हैं, जो लोग रह गए हैं, वो आगे बढ़े और इस यात्रा को आगे लेके जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे फिगर्स आते हैं कि भी इनके अकाउंट्स में इतना पैसा, हमको पैसा नहीं चाहिए, पर हमारा देश गरीब मुल्क है। आप देख लीजिए अभी 2 दिन के अंदर अंदर कैसे अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने और भी कई कंट्रीज ने, UAE ने कैसे अपना दिल खोल दिया। हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम वेंटिलेटर दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो जनाब, आपके संसाधन भी आपके पास हैं, आप भी हिम्मत दिखाइए और इस आवाज को बुलंद कीजिए और कोरोना को हम इस नीच ये जो कर्म बनाया हमारा। अब आप देख लीजिए कि मैं एक बात बोल गया कि पेड़ों को जो काटा है वो गलती है हमारी। ये सब तरफ से अटैक हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी एक अटैक है, ऑक्सीजन, ये सब कुछ कितना बिखर रहा है सारा सिस्टम। और बार बार जो कुछ ऐसे नेता बार बार आके कुछ ऐसा डिबेट्स बोल जाते हैं कि मतलब हाथ जोड़ो, ये करो। अरे वो प्रोटोकॉल पास हो रहे हैं, वो पैसा हमारा देश का ही बर्बाद हो रहा है। अब वो मत कीजिए। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर अशोक सेठ है, वेदांता के चेयरमैन है, डॉक्टर गुलेरिया हैं, उन लोगों का कार्य है, क्योंकि वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको अलाउ है। या देश का प्रमुख वो बोले तो अलाउड है। लेकिन ये इधर उधर के लोग, हमारा देश का ही पैसा खराब हो रहा है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस पर ज़्यादा हमारा पैसा बर्बाद मत कीजिए और जो पैसा है उसको संगठित करके सेवा में लगाइए। टीवी की डिबेट्स जो है जरूरी वो कीजिए, अन्यथा समय का बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी लग चुकी है। मैं पहले भी ये प्रार्थना कर चुका हूँ। अब आपके पास में स्वर्ग लोक की सीढ़ी तैयार है। जो सेठ चूक गए हैं, जो रह गए हैं, वो जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं कोरोना काल में और अपना धन संपदा को वहां पर स्वर्ग लोक में ले जाने की तैयारी करें। धन्यवाद।